हेलो फ्रेंड्स, तो आज आ चुके हैं हम एक नई और वीडियो के साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जैसे हमारी जो सीरीज चल रही है जो भी स्केचवेयर के ऊपर। ठीक है, मतलब फुल स्केचवेयर कोर्स। ठीक है, तो उसके ऊपर हम उसको आज एक्सप्लोर करेंगे। तो हम बना लेते हैं अपना। हमें लेनी है स्क्रीन। ठीक है, मतलब जो लेआउट्स हैं, हम लेआउट्स को आज एक्सप्लोर करेंगे किस तरीके से उन पर वर्क किया जाता है, किस तरीके से उनका क्या यूज़ है, कहाँ पे यूज़ है, कैसे कर सकते हैं। तो लेआउट्स होती हैं ये। ठीक है, जितने भी आपको ये दिख रही है ना, हॉरिजेंटल लेआउट, वर्टिकल लेआउट और हॉरिजेंटल स्क्रॉल लेआउट एंड वर्टिकल स्क्रॉल लेआउट। ठीक है, हम इन चार के बारे में ही आज बात करेंगे। ठीक है, रेशियो बटन के बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। ठीक है, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इन चार के बारे में आज ये बात करने वाला हूँ। हॉरिजेंटल लेआउट, वर्टिकल लेआउट, ठीक है, उसके बाद स्क्रॉलेबल हॉरिजेंटल लेआउट एंड स्क्रॉलेबल वर्टिकल लेआउट। ठीक है, तो इनको पहले मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो इनका कहाँ पे यूज है, किस तरीके से यूज है, उस सब के बारे में। ठीक है, तो चलिए इनको मैं पहले डिलीट करता हूँ, अंदर मैं एक एक करके आपको बताता हूँ इनका यूज क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप देखिए, सबसे पहले हमारी हॉरिजेंटल लेआउट। तो हॉरिजेंटल जैसे आप नाम से समझ सकते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, तो ये है, ये हम हॉरिजेंटल लेआउट में क्या कर सकते हैं ना, लेफ्ट टू राइट यानी हॉरिजेंटली हम यहाँ पे डाटा जो भी हमारे बिटगेट हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गया, इसमें डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ एक और टेक्स्ट भी लूँ, तो उसको हॉरिजेंटली रखना है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट्स हमको रखने हैं, उनके लिए हम हॉरिजेंटल लेआउट यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें ऐड हो रही हैं वो सब कुछ कैसे हो रही हैं, हॉरिजेंटल यूज हो रही हैं। ठीक है, अब मेरे को चाहिए कि वर्टिकली मैं कुछ स्टोर करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पे मैं रखा, मैं बटन डाल दूंगा इसमें, तो वर्टिकली ये स्टोर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट भी डाल देता हूँ, तो देखिए वर्टिकल आ गया। इसमें मटेरियल टेक्स्ट बटन डाल दूंगा, तो देखो वो भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे इमेज डाल दूंगा तो भी वर्टिकल में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं इसके अंदर क्या, वर्टिकल लेआउट के अंदर एक मैं हॉरिजेंटल लेआउट और ऐड कर देता हूँ। अब इसके अंदर अगर मैं कुछ डालूंगा तो वो सब कुछ हॉरिजेंटली स्टोर होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे हॉरिजेंटल लेआउट लगा रखी है। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसमें कुछ भी डालूंगा ना, तो वो सब कुछ हॉरिजेंटल होके यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब जैसे ये हॉरिजेंटल लेआउट है, इसके अंदर अगर मैं वर्टिकल लेआउट डाल देता हूँ, तो जो चीज़ें इसमें स्टोर होंगी वो होंगी वर्टिकल में। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इसके अंदर मैं कुछ डालता हूँ, फॉर एक मैंने इमेज डाली इसके अंदर, तो देखिए ये हो गया। अब इसके बाद एक और इमेज डालूंगा, तो देखिए ये वर्टिकल स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से वर्क करता है। मतलब हॉरिजेंटल लेआउट हम हॉरिजेंटल के लिए यूज़ करते हैं, वर्टिकल लेआउट वर्टिकल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही है आज की वीडियो में, लेकिन मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो हॉरिजेंटल लेआउट का क्या होता है कि इनके अंदर अब आपको मिल जाएंगे यहाँ पे स्केचवेयर में। मतलब मैंने एक ब्रीफ दे दिया कि आपको इसका यूज क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्ट एंड कन्वर्ट। ठीक है, इनका जो यूज है ना, ये आपको बाद में अभी समझ आएगा, अभी इसके ऊपर नहीं। मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे आप कस्टम कंपोनेंट्स वगैरह अपने कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो ये उसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो इन दो को हम छोड़ते हैं अभी, इनके बारे में बाद में बात करेंगे, ये अलग है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ से आता है विड्थ से। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी विड्थ सेट कर सकते हैं। अगर हम मैच प्रिंट करते हैं, मैच प्रिंट का मतलब होता है पूरी स्क्रीन पे ये छा जाएगा। ठीक है, अगर हम व्रेप कंटेंट करते हैं, मतलब इसके अंदर जितनी चीज़ें होंगी उसके हिसाब से ये अपना साइज एडजस्ट कर लेगा। लाइक मैं यहाँ पे इमेज डाल, देखिए ये व्यू डालता हूँ, टेक्स्ट व्यू, तो देखिए इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, मैं इसको क्या है ना, ब्लैक कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ। ठीक है, तो देखिए जैसे ये है, अब इसके अंदर क्या ना, मैं एक इमेज डालता हूँ, तो देखिए और साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, और एक और डाल दिया, तो देखिए और साइज बढ़ गया। अभी इसी तरीके से क्या ना, मैं अगर इसको मैच प्रिंट कर दूंगा, तो ये पहले से ही फुल स्क्रीन में आएगा। ठीक है, तो ये होता है मैच प्रिंट एंड फुल प्रिंट का। अभी यहाँ पे मैं अगर कोई कस्टम साइज देना चाहता हूँ, लाइक मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे 250 dp। ठीक है, तो देखिए 250 dp ही यहाँ पे रहेगा। अगर मैं इसके अंदर और भी चीज़ें डालूंगा ना, तो वो उसको एडजस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये देखिए, मतलब ये हॉरिजेंटली ये हो गया, लेकिन अगर मैं इसमें और चीज़ें डालता हूँ, तो उससे इसका ये नहीं है कि हाँ ब्रेड्थ इसकी बढ़ेगी। ठीक है, इसमें मैं कितनी भी चीज़ें ऐड कर लूँ, इसकी ब्रेड्थ नहीं बढ़ेगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसको व्रेप कंटेंट कर दूँ, तो ये हो गया, या मैच प्रिंट कर दूँ, तो ठीक है। व्रेप कंटेंट से ये क्या करता है, अपना साइज एडजस्ट कर लेता है, एंड देन मैच प्रिंट से आप क्या करता है, ये पहले से ही पूरी स्क्रीन में पूरा फैल जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैच प्रिंट एंड फिल प्रिंट का। और यहाँ पे ये जो ब्रेप कंटेंट है, इसका भी यही काम होता है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना एक साइज़ दे सकते हो जितना आप देना चाहो। ठीक है, मैं यहाँ पे 250 दिया, 200 दे दूँ इस तरीके से, या फिर मैं 100 दे दूँ तो और छोटा हो जाएगा, या फिर 300 दे दूँ, 350 दे रहा तो देखिए और थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन थोड़ा छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं उसके लिए।
ऐसी सेम हाइट है, ठीक है। सेम हाइट का भी अगर मैं मैच प्रिंट कर दूंगा तो पूरे में हाइट आ जाएगी। ब्रेव कंटेंट कर दूंगा तो जितनी चीज़ें होंगी उस हिसाब से हाइट सेट होगी। अगर मैं यहाँ पे हाइट सेट कर दूंगा, यहाँ पे मैं 80 कर देता हूँ, तो देखिए उस हिसाब से अपना आप ये सेट हो गया, ठीक है। उसके आगे जाते हैं पेडिंग। अभी देखिए पेडिंग का क्या यूज होता है ना, पेडिंग हमारी होती है अंदर के लिए, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर आप जो चीज़ें देख रहे हैं ना, ठीक है। तो अगर मैं इसमें पेडिंग अभी मैं 80 कर देता हूँ तो देखिए अंदर की चीज़ें हैं जो गायब हो गई, ठीक है। लेकिन इतना नहीं मेरे को करना है। मैं यहाँ पे 15 आपको करके दिखाता हूँ, तो देखिए इनका जो थोड़ा है ना, ये अंदर की साइड थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। मतलब क्या, अंदर की तरफ मार्जिन इनका हो जाता है, ठीक है। मतलब जो हमारी एक्चुअल जो बॉक्स है, ठीक है, हमारी जो लेआउट है, उस लेआउट के साइज़ पे या उसकी पोजीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट है वो अपना साइज एडजस्ट करेगा या फिर उसको मार्जिन देगा, उतनी जगह छोड़ेगा जितनी हम यहाँ पे डीपी देंगे, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे 35 डीपी देता हूँ, तो आप देखिए इनका जो साइज़ वगैरह वो सब कुछ छोटा हो गया, ठीक है। ये देखिए कितने छोटे छोटे हो गए हैं। अब यहाँ पे वही मैं दोबारा से आऊँ और दोबारा से मैं यहाँ पे कर दूँ 20, ठीक है। तो देखना आप थोड़े अब बड़े हो गए होंगे, ठीक है। तो ये अपने आप पे यानी कि जो अंदर का जो कंटेंट होता है उस कंटेंट को हम जो इसका मार्जिन है या फिर जो पेडिंग है वो देने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पे पेडिंग का यूज़ करते हैं अगर हम मार्जिन का यूज़ करें, ठीक है। लेकिन पेडिंग हम सेट करते हैं तो लेआउट होगी जिस पे हम पेडिंग सेट कर रहे हैं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके अंदर जो चीज़ें होंगी, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे या जो बिटगेट्स होंगे तो उन पे फ़र्क पड़ेगा। जो लेआउट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसी सेम है मार्जिन। तो मार्जिन का क्या यूज होता है कि मार्जिन से हमारा जो फ़र्क पड़ेगा, जो भी कुछ रिजल्ट शो होगा वो होगा हमारे लेआउट पे, ठीक है। जिस पे हम मार्जिन सेट कर रहे हैं उस पर। लाइक मैं यहाँ पे मार्जिन सेट कर देता हूँ 50, ठीक है। तो अब देखिए चारों तरफ से 50-50 हो गया है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो मार्जिन है, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, पेडिंग पेडिंग क्या है ना, आप यहाँ से ऑल से हटाएं, ठीक। अगर आप चाहते हैं सिर्फ ऊपर से 10 की पेडिंग हो, ठीक है, तो देखिए ऊपर से सिर्फ पेडिंग लगेगी। इस तरीके से एक एक साइज से भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही मार्जिन का है, मार्जिन में चाहता हूँ कि सिर्फ टॉप से मार्जिन लगे, बाकी सबसे क्या रहे, जीरो रहे, ठीक है। लेकिन टॉप से क्या रहे, इसकी मार्जिन में दे दूंगा 120, ठीक है। 120 का यहाँ पे मार्जिन लग रहा है, ठीक है, टॉप से। और यहीं पे अगर मैं चाहूँ कि लेफ़्ट से भी, मैं चाहता हूँ लेफ़्ट से 20 का मार्जिन लेफ़्ट से लग जाए, तो देखिए बीच लेफ़्ट से भी थोड़ा सरक गया है, ठीक है। इसी तरीके से क्या ना, मैं चाहता हूँ कि ये 120 की जगह पे यहाँ पे होना चाहिए 10, ठीक है, 10। ये देखिए ऊपर चला गया। और जो ये दो 120 है, ठीक है, ये 200 होना चाहिए, तो देखिए 200 साइज़ यहाँ पे इसने डीपी जगह छोड़ दी, एंड देन ये उस हिसाब से एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो ये मार्जिन और पेडिंग में ये अंतर होता है, ठीक है। तो इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो आप आगे आपको समझ में आएगा क्या यूज़ है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएँ और आपको कोई समझ में ना आए तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का होता है यहाँ पे आप किस तरीके का ओरिएंटेशन रखना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकल, ठीक है। लेआउट है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं ओरिएंटेशन। वर्टिकल करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से डाटा स्टोर होगा, एंड देन नन कर देंगे तो फिर जिसमें हमने सेट किया होगा वही होगा, ठीक है। उसके बाद आता है ये ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी का क्या यूज़ होता है, ग्रेविटी मतलब हम यहाँ पे ग्रेविटी दे सकते हैं एक तरीके से, जैसे जिधर ग्रेविटी होती है ना उसकी तरफ खिंचाव होता है। लाइक हमारी जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ पर क्या बॉटम है, धरती पे लैंड पे ग्रेविटी है, तो हम लोग वहाँ से चिपके रहते हैं, हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं देन वो चीज़ दोबारा से वापस वहीं पर आ जाती है। तो सेम इसका है, ठीक है। अगर मैं इसमें चाहता हूँ कि मैं इसको, देखो पहले मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, साइज़ में कर दे रहा 500 हाइट कर दे रहा, और 350 इसमें से ये कर दे रहा, ठीक है। उसमें से जो बाकी की एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं आऊँगा इस पे ग्रेविटी पे, ठीक है। तो देखो इसके अंदर एक इमेज है, अब मैं इस इमेज को चाहता हूँ कि ये बीच में आ जाए, ठीक है। तो मैं ग्रेविटी पे जाऊँगा एंड ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल सेंटर का वर्टिकल कर दूंगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से ये बीच में आ गई है, ठीक है। अगर मैं एक एक करके दिखाना चाहूँ तो सबसे पहले लेफ्ट कर दिया, ठीक है। तो लेफ्ट ये बाई डिफॉल्ट लेफ्ट ही होता है, जो भी इसका कंटेंट या ग्रेविटी होती है वो लेफ्ट में रहेगी, ठीक है। लेफ्ट एंड टॉप, ठीक है। उसमें मैं चाहता हूँ कि राइट में चली जाए, तो देखिए टॉप राइट हो जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ सेंटर हॉरिजॉन्टल राइट, ठीक है, कि बीच में रहे, ना लेफ्ट में ना राइट में, ठीक है, लेकिन रहेगी टॉप में ही, ठीक है। अभी तक ऐसा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये टॉप में भी रहे, ठीक है, लेकिन ये बॉटम में रहे, ठीक है। टॉप से हटाना चाहता हूँ मैं, बॉटम में रहे, तो देखिए भी बॉटम में आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर वर्टिकल रहे, तो सेंटर वर्टिकल में आ जाएगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर वर्टिकल रहे लेकिन राइट में रहे,
तो इधर हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ बिल्कुल बीच में रहे तो सेंटर वर्टिकल एंड सेंटर हॉरिजेंटल हम इसको सेट करेंगे, देन ये बिल्कुल बीच में आ जाएगी। तो ग्रेविटी से ये होता है। और लेआउट ग्रेविटी से क्या होता है, हम जो अभी तक जो ग्रेविटी थी वो उसके अंदर कंटेंट पे वर्क करिए। जैसे पेडिंग और मार्जिन का होता है ना, पेडिंग में वो कंटेंट जो अंदर होता है लेआउट के उस पर फर्क डालता है, उसी तरीके से जो ग्रेविटी है वो उसके अंदर फर्क डालती है, लेकिन मार्जिन क्या करता है वो बाहर उस पर फर्क डालता है, ठीक है, लेआउट पे फर्क डालता है। तो वैसे लेआउट ग्रेविटी का है, लेआउट ग्रेविटी लेआउट पे फर्क डालती है। ये अंदर अभी ग्रेविटी अंदर पे फर्क डाल रही थी, ये बाहर पे फर्क डालेगा। जैसे अगर मैं इसको बॉटम करता हूँ तो देखिए लेआउट पूरी बॉटम में आ जाएगी, लेकिन ये इस तरीके से नहीं होगी। जब इसके अंदर लेक और लेआउट होगी तब यहाँ पे ये सब कुछ इस पर शो होगा। लाइक मैं इसको अभी क्या करता हूँ, मैं इसे नॉर्मलाइज करता हूँ एंड इसको जो भी है मैं यहाँ से भी हटाता हूँ। अभी मैं आता हूँ इस पर, ठीक है, इमेज पे। अब अगर इसकी मैं लेआउट ग्रेविटी सेट करता हूँ, मैं जाता हूँ बॉटम, ठीक है, तो देखिए अपने आप ये बॉटम आ गया। ठीक है, अभी मैं मतलब इस पर कुछ नहीं कर रहा हूँ लेआउट पे, लेकिन मैं इस पर जो इमेज व्यू है, ठीक है, सर्कल इमेज, इस पर लेआउट डाल रहा हूँ, ठीक है, लेआउट ग्रेविटी। तो यहाँ पे ये इस तरीके से ये आ रहा है, ठीक है। मैं राइट कर दिया तो और सेंटर हॉरिजेंटल कर दूंगा तो भी आ जाएगा, सॉरी, और बॉटम कर दूंगा तो देखिए बॉटम में आ गया, और सेंटर वर्टिकल कर दूंगा तो वहाँ से आ जाएगा। इस तरीके से ये लेआउट ग्रेविटी वर्क करता है, ठीक है। वेट का क्या होता है, ये जितने जैसी भी हमारी ओरिएंटेशन होगी उस ओरिएंटेशन में पूरा का पूरा एडजस्ट कर लेगा साइज, ठीक है। ये साइज एडजस्ट करने का सेंस में ये होता है कि ये अब आप बोलेंगे ये तो मैच प्रिंट की तरफ वर्क कर रहा है, लेकिन मैच प्रिंट और वेट में एक अंतर होता है। मैच प्रिंट में क्या होता है, अगर आपकी कंटेंट के नीचे की कोई चीज़ है ना, लाइक ये है, ठीक है, यहाँ पे डाला, तो जैसे कि यहाँ पे मैं और भी चीज़ें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए आप देख रहे होंगे जैसे जैसे मैं चीज़ें नीचे ऐड करता जा रहा हूँ ना, इसका साइज ही अपने आप एडजस्ट कर जा रहा है, कम करता जा रहा है, ठीक है। जगह तो घेर रहे हैं, जितनी खाली जगह होगी उस जगह को ये घेर लेगा, ठीक है। ऐसा होता है ना कि कब्जा, जैसे कि हमारा खेत है, ठीक है, हमारे खेत में 4 लोग हैं, ठीक है, मतलब हमारे खेत में नहीं, हमारे आस पड़ोस में, ठीक है। तो 4 लोगों ने अपना अपना खेत घेर लिया, लेकिन 5वां खेत खाली डला तो मैं उसको घेर लूंगा, उस तरीके से होता है। मतलब ये कब्जा कर लेता है जो भी खाली जगह डरी होगी। लेकिन ये है ना कि इसका जो एक्चुअल जो ये इसको अपना घटाना भी पड़ता है, अगर ज़्यादा चीज़ें होंगी तो उसको घटाना भी पड़ेगा, ये प्रेशराइज रहता है, ठीक है। लेकिन अगर ये भारी पड़ता है तो ये दूसरों को दबा लेता है, उसी तरीके से काम करता है। लेकिन मैच प्रिंट का क्या होता है, अगर मैं मैच प्रिंट यहाँ पे सेट कर दूँ इसको वेट को 0 करने के बाद, ठीक है, जैसे मैं मैच पॉइंट अगर सेट कर दूंगा तो मैच परसेंट क्या करता है, वो ज़बरदस्ती करता है, वो भाई तुमको निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा वेट है, ठीक है, तो वेट क्या करता है वो एडजस्ट करता है, ठीक है, लेकिन मैच पॉइंट ज़बरदस्ती करता है, ठीक है, यही आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे बैकग्राउंड रिसोर्स, ठीक है। अगर बैकग्राउंड में हम कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रिसोर्स यूज़ करना है। अगर बैकग्राउंड में हम कलर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास अभी कोई इमेज नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी यूज़ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास इमेज होगी तो यहाँ पे इमेज यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कलर टील मैंने कर दिया इस तरीके से, ठीक है, कलर चेंज कर सकते हैं। रोटेशन, मैं यहाँ पे कितने डिग्री इसको रोटेट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लाइक 25 डिग्री रोटेट करता हूँ, तो देखिए रोटेट हो गया ये 25 डिग्री रोटेट हो गया ये। उसी तरीके से अगर मैं चाहूँ इसको क्या है कि ये 48 डिग्री रोटेट हो जाए तो देखिए 48 डिग्री हो गई। इस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आपको करना है। मैं 180 डिग्री करूँगा तो देखिए 180 डिग्री रोटेट हो गया, इसी तरीके से, ठीक है। रोटेशन काम करता है इसका। इसका अल्फा क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है, कितना रखना चाहता हूँ। अगर 1 रखूँगा तो मतलब पूरा 100% ट्रांसपेरेंट होगा, वो दिखेगा हमको, विजिबल होगा, ठीक है। अगर 0.5 कर दूँगा तो मेरे को हाफ वो दिखेगा चीज़, ठीक है, जो भी मैंने लगाई है, तो हाफ विजिबिलिटी रहेगी, हाफ ट्रांसपेरेंट रहेगा। अगर मैं 8.1 कर दे वो 0.1 कर दें तो देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन 10% दिखेगा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 0.6 कर दूंगा तो और थोड़ा विजिबल होगा, और अगर 0.8 कर दूंगा तो देखिए थोड़ा और विजिबल हो गया, और अगर जैसे ही मैं यहाँ पे अल्फा पे जाऊँगा और 1 कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा विजिबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांसलेशन एक्स, ठीक है। एक्स का मतलब जैसे आपने वो पढ़ा होगा ना मैथ में, क्या होता है ना कोऑर्डिनेशन का, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया, तो ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स होता है हॉरिजेंटल एंड वाई होता है वर्टिकल, ठीक है। उसी तरीके सेम कंसेप्ट इसका है। अगर हम ट्रांसलेशन एक्स पे जाएंगे, ठीक है, इस पर क्या नाम है डीपी में देना होता है, ठीक है। हम कितना देना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि 100 डीपी ये आगे बढ़ जाए, तो देखिए आगे बढ़ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि 100 नहीं, ये सिर्फ 15 डीपी आगे बढ़े, तो ये अपनी पोजीशन से 15 डिग्री आगे बढ़ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि 15 नहीं, ये 25 डिग्री आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अपनी पोजीशन से 25 डिग्री आगे बढ़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ माइनस में कि -50 डीपी पीछे चला जाए, तो देखिए पीछे चला गया, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी का ये होता है, इसके साइज से कितना हमको आगे पीछे करना है, तो वो 0 पे नॉर्मल रहेगा।
ऐसे ही ऊपर अपर और इसका होता है, ठीक है, बाई एक्सिस का। अगर मैं चाहता हूँ 50 ये नीचे जाए तो देखिए नीचे चला गया 50 dp। मैं चाहता हूँ कि 500 dp नीचे चला जाए तो 500 dp नीचे चला जाएगा। इसी तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। माइनस में भी ये सेम वर्क करेगा, सेम कंसेप्ट पे, ठीक है, उसी तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है स्केल एक्स, ठीक है। तो स्केल एक्स का क्या होता है, जैसे मैंने 4.0 किया, ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना जो साइज है ना, मतलब हम इसका जो साइज है उसको कितना यानी कि अपने आप में एडजस्ट कर ले, ठीक है, उस हिसाब से मतलब ये साइज को एडजस्ट करता है, ठीक है। वो होता है ना कि वो जैसे हमारा ये है, अगर हम इसकी हाइट विड्थ ब्रेव कंटेंट देते हैं तो ये क्या है ना कि ये कंटेंट के हिसाब से साइज को एडजस्ट करता है, ठीक है। या हम वेट देते हैं तो कंटेंट के हिसाब से जो वेट है उसको साइज को एडजस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जो स्केल है ना, इसको क्या करता है ना, ये जैसा होता है ना कि हम किसी को फिट करवाने ज़बरदस्ती, ठीक है, तो उसका चेहरा मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे पे हमने नाम लिख दिया, ठीक है, जब गुब्बारा वैसा था, ठीक है, लेकिन उसको फुलाएंगे तो नाम भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। उसी तरीके से होता है, ये ज़बरदस्ती करता है, ये अपने साथ में दूसरे को भी खींचेगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे अगर 2 कर दिया तो देखिए ये बड़ा हो गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 0.8 कर दिया तो देखिए थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन इसने क्या किया, इसकी जो इमेज है उसका साइज बिगाड़ दिया, ठीक है। तो ये साइज बिगाड़ देता है। ऐसी सेम स्केल बाई का होता है। और यहाँ पे आईडी, हम इसकी आईडी दे सकते हैं, अपने जो भी कंटेंट वगैरह उसकी हम आईडी देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आईडी दे सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो ये उसके लिए यूज़ में आता है। तो आज की वीडियो में बस यही सब कुछ था, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें कंसीडर करेंगे। तो आज की वीडियो में यही था और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।